साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के साइंस में आज का हमारा विषय है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए समझते हैं प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब को समझने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं। इसमें ये जो हमारा बना हुआ है ये है हमारा अवतल दर्पण। यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है जिसे हम लोग पी कहते हैं। ये जो रेखा खींची गई है इसे हम लोग पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये हमारा फोकस है। ये हमारा वक्रता केंद्र है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है जो हमारी है अनंत पर। तो ये हम लोग पहले वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब अगर हमारा वास्तविक होगा तो वो क्या होता है, उल्टा भी होता है। ये हमें याद रखना है। अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा भी होगा, और यदि प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है तो वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। यदि प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा। चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। तो प्रतिबिंब बनने की हमारी 6 स्थितियाँ हो सकती हैं। पहला, जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो, अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु हमारी अनंत तथा सी का मतलब वक्रता केंद्र, जब वस्तु हमारी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब हमारा बन सकता है। तीसरी स्थिति है यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए। चौथी स्थिति है हमारी वस्तु हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। पांचवा हमारा प्रतिबिंब बन सकता है यदि वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए। और छठवीं हमारी स्थिति होती है कि वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रख दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब बन सकता है। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की हमें 6 स्थितियाँ पढ़नी हैं। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो क्या होंगे, उल्टे और वास्तविक होंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने को हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे। इसे हम लोग याद करने का आसान तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले करते क्या हैं, यहाँ पर जो 6 नंबर है इसको छोड़ करके बाकी यहाँ से हम लोग इसके नीचे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं और 5 लिखते हैं। ये एक ट्रिक है। हमने क्या किया, जो 6 है इसके नीचे छोड़ करके 5 के नीचे से हम लोग 1 2 3 4 5 लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं। जो हमारा 6वां अंक है उसे हम लोग दर्पण के पीछे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, दर्पण के पीछे लिख देते हैं। चलिए अब ट्रिक में क्या है कि प्रतिबिंब कैसे पता चलेगा। तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति में पहला हमारा है वस्तु हमारा कहाँ पर हो, अनंत पर हो। ये W हमारा अनंत है। पहले फिगर में हम देख चुके हैं W हमारा क्या था, अनंत था। तो यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि ये पहला नंबर है तो हम लोग पहले नंबर पे देखते हैं। पहला नंबर हमारा कहाँ है, फोकस पर, F पर। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और जितने भी हम नंबर हमारे नीचे दिए गए हैं, जितने भी नंबर हमारी इस रेखा के मुख्य अक्ष के नीचे दिए गए हैं, इनका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। हमने बात किया जितने भी इस रेखा के नीचे बनेंगे उल्टे और वास्तविक होंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर 1 नंबर पे है तो 1 नंबर कहाँ पर, फोकस पर। तो हम लोग लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, क्योंकि ये नीचे है 1 तो नीचे वाले के लिए उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। वक्रता केंद्र के इधर जितने पॉइंट होते हैं इनका प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्योंकि ये नीचे है इसलिए वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और क्योंकि ये 1 नंबर हमारा वक्रता केंद्र से इस साइड में है तो इधर वालों का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, छोटा बनता है। लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें लिख देते हैं। पहला है हमारा कि जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हमने देखा कि अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है। तो हम लोग लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारा होता है ये हमारा फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, उल्टा होगा और
छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। अगला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर हो, तो इसे हम लोग फिगर से देखते हैं। जो वस्तु है हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, कहाँ पर? 2 नंबर पे हो। तो 2 नंबर पे हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये 2 नंबर है। कहाँ पर है? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। तो यदि हमारी वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो 2 नंबर, तो नीचे भी हम लोग 2 नंबर देखेंगे। कहाँ है इसका प्रतिबिंब? इसका प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। और क्योंकि ये इस लाइन के नीचे है 2, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। और क्योंकि वक्रता केंद्र के इस ओर है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा। तो चलिए सेकंड का भी आंसर लिखते हैं। हमारा सेकंड है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है हमारा? उसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। कहाँ पर? वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बनता है। फोकस के मध्य कैसा बनेगा हमारा प्रतिबिंब? क्योंकि नीचे है इसलिए उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। उल्टा वास्तविक बनेगा। और क्योंकि वक्रता केंद्र के बाईं ओर है, वक्रता केंद्र के बाईं ओर है हमारा, तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा प्रतिबिंब। तीसरा है जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखा हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो चलिए देखते हैं। जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र C पर हो तो 3 नंबर है, 3 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर, यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्योंकि 3 नीचे है इसलिए इसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा कि बड़ा? अगर इसके बाईं ओर होता तो छोटा बनता, दाईं ओर होता तो बड़ा बनता। अगर वक्रता केंद्र पर ही हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है? वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है। और कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वक्रता केंद्र पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, क्योंकि नीचे दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक उल्टा। और कैसा बनेगा? छोटा कि बड़ा? तो क्योंकि वक्रता केंद्र पर हो तो बराबर बनता है, वस्तु के आकार का लिखेंगे या फिर वस्तु के बराबर लिखेंगे हम लोग। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगली कंडीशन देखते हैं हम लोग। चौथी स्थिति है हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य। तो ये हमारी वक्रता केंद्र है और फोकस के मध्य हो। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? तो ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर देखते हैं कहाँ पर है? दोनों के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यदि वस्तु हमारा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य। क्योंकि ये 4 नीचे है इसलिए प्रतिबिंब कैसा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। और क्योंकि ये हमारा 4 कहाँ पर है वस्तु? अब की बार वक्रता केंद्र दाईं ओर है, वक्रता केंद्र के दाईं ओर है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा हमारा, वास्तविक बनेगा। और क्योंकि ये हमारा वक्रता केंद्र के दाईं ओर है इसलिए कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। जो वस्तु होगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो है ना, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा अगला स्थिति है जब वस्तु फोकस पर रखी हो। अगर वस्तु को फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये फोकस है, इसके ऊपर वाली वस्तु है। वस्तु हमारी 5 नंबर पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 5 नंबर पे अनंत पर। ये W क्या था? अनंत। तो यदि वस्तु हमारी फोकस पे 5 नंबर यहाँ है तो हम लोग नीचे देखेंगे प्रतिबिंब पर 5 नंबर कहाँ है? अनंत पर है। W का मतलब अनंत। तो यदि वस्तु हमारी फोकस पर हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। क्योंकि हमने प्रतिबिंब नीचे दर्शाया है इसका मतलब उल्टा और वास्तविक बनेगा। उल्टा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब बताइए आप लोग, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा? तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र के
दाईं ओर वस्तु रखी गई है, इसलिए प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर? प्रतिबिंब जो हमारा है अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा? क्योंकि नीचे है तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। छठवीं स्थिति जो हमारी आखिरी है वो क्या है कि जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रख दिया जाए। चलिए फिगर में देखते हैं। तो ये है हमारा ध्रुव और ये फोकस, इसके बीच में ये वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो क्योंकि 6 नंबर में वस्तु हमने यहाँ दर्शाया है और इसका प्रतिबिंब हमने 6 नंबर का कहाँ बनाया, ये 6 नंबर है। तो जो प्रतिबिंब है हमारा 6 नंबर के हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ पर है, दर्पण के पीछे रखा है हमने। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ये हमारा दर्पण है ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्योंकि अब की बार ये नीचे नहीं बना है, प्रतिबिंब नीचे हमारा बना नहीं बना है, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। तो फिर कैसा बनेगा? तो हमारी 2 स्थितियाँ होती हैं, वास्तविक ना हो, प्रतिबिंब वास्तविक ना हो तो कैसा होता है, आभासी होता है। और यदि प्रतिबिंब आभासी हुआ तो वो उल्टा नहीं सीधा बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। अच्छा आप लोग बताइए, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा बनेगा। जाहिर सी बात है, वक्रता केंद्र के दाईं ओर है तो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दर्पण के पीछे। कहाँ पर? दर्पण के पीछे बनेगा। और अब की बार वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। और यदि आभासी है तो उल्टा नहीं सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये थी हमारी 6 स्थितियाँ जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती हैं। तो ये विधि आप लोग दोबारा वीडियो करके देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला हमारा विषय है आज का उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अभी हम लोगों ने देखा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो ट्रिक से हमने एकदम सरलता से समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो इसमें कुछ देखने नहीं है, दिमाग में इतना याद रखो कि कोई आपके बगल में छोटा सा बच्चा है। कैसा बच्चा है, छोटा सा, जो झूठ ना बोलता हो। तो कोई बच्चा छोटा है तो हम लोग क्या आभास करेंगे, आभास मतलब कल्पना करेंगे। तो हम लोग आभास करेंगे कि वो सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। तो एक बच्चा छोटा है, उसे आभास करो कि वो क्या है, सीधा है, तो उसका नाम होता है भैया उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण। यानी कोई बच्चा छोटा हो और हम आभास करें, क्या करें, आभास करें कि वह क्या है, सीधा है, तो इसका नाम होता है उत्तल दर्पण। कैसे भाई, उत्तल दर्पण कैसे? क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इसमें 2 स्थितियां होती हैं और दोनों में प्रतिबिंब हमारा ऐसे ही बनता है। पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, आभासी बनेगा हमारा और सीधा बनेगा। अगली स्थिति है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो। अनंत तथा दर्पण का जो हमारा ध्रुव होता है P, उसके बीच हो, तब भी प्रतिबिंब हमारा छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला विषय हमारा आवर्धन क्या होता है। कभी कभी इसको रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। दर्पण द्वारा बने, किसके द्वारा, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई, इतना याद रखना है कि जो वस्तु हमारा होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, जैसे आप लोग शीशे में देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के द्वारा यानी शीशे के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तथा उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है ना, उसे कहते हैं रेखीय आवर्धन। तो आप लोग भाई अपना भी रेखीय आवर्धन निकाल सकते हैं। आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है कांच में, उसकी लंबाई नाप लीजिए और अपनी लंबाई नाप लीजिए और दोनों का भैया क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है, तो वो आ जाएगा आपका आवर्धन। इसे बोलते हैं रेखीय आवर्धन। तो जो हमारा प्रतिबिंब की लंबाई होती है ना, प्रतिबिंब परछाई एक तरह से, तो जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होती है इसे हम लोग कैपिटल I मानते हैं।
प्रतिबिंब की लंबाई का मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, तो उसकी ऊंचाई h डैश मानते हैं। और जो हमारी वस्तु की लंबाई होती है ना, इसे हम लोग o से मानते हैं, और ऊंचाई भी कह सकते हैं, तो इसे हम लोग h से लिखते हैं। तो भैया रेखीय आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, और ये बराबर होता है I और बट्टे में O, या इसे लिख सकते हैं h डैश, इसको डैश कहते हैं, h डैश बटे h, ये बराबर होता है माइनस का v अपान u। v है ये क्या होता है, ये होता है प्रतिबिंब की स्थिति, और जो u होता है ये होता है हमारा वस्तु की स्थिति। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आगे सवाल लगाएंगे तो इनका प्रयोग होगा। जो हमारा v है ये है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, और जो u है वो है हमारा वस्तु की स्थिति। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।